चलो जी, एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ पे मोनोमियल्स टर्म्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, मीन्स इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल टर्म मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब सिर्फ सिंगल टर्म होती है। यहाँ पे सिंगल टर्म है, देखो यहाँ कोमा का साइन है ना, ये दूसरी टर्म है। यहाँ मोनोमियल टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी कि मोनोमियल टर्म क्या होती है, ट्राइनोमियल टर्म क्या होती है, बाइनोमियल टर्म क्या होती है। चलो अभी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दे क्या रखा है हमें, 3x⁴, बीच में कोमा है ना, वहाँ आप करोगे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, -4x से। अब मैं आपको सिखा देती हूँ कि मोनोमियल को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते टाइम आप क्या करोगे, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओगे। लाइक 3 की मल्टीप्लाई करवाओगे -4 से। और वेरिएबल यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, x⁴ की मल्टीप्लाई कराओगे x से। यहाँ पे हमने लिखा x⁴ इंटू x। ओके, चलो जी आगे करते हैं। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, 3×4 = 12। अब क्या करना है हमें, देखो x⁴ को x से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ मैं रफली बता देती हूँ, जब भी बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम है ना x, और बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो इसकी पावर 1 है। 4 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा, x⁵ 5। यहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं x⁵ 5। चलो जी बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 3a² b², इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 4/9 ab³ से। चलो सबसे पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 4/9 के साथ। यहाँ हमने नीचे लिखा 3 × 4/9। मैंने आपको बताया ना, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल है a² की मल्टीप्लाई करवाएंगे a से, a² इंटू a। देन उसके बाद b² की मल्टीप्लाई करेंगे b³ से, इंटू b² इंटू b³। अभी देखो रिड्यूस करवाते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये रिड्यूस हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ऊपर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज़। अभी हम क्या करेंगे, a² को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बेस सेम है, दोनों में बेस a है तो, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा a⁴ उसमें पावर ऐड की 1। ठीक है, देन उसके बाद अभी हम b² की b³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इंटू लगा साइन लगा देते हैं, इंटू b, बेस सेम है दोनों का, b से बेस b है, पावर ऐड हो जाएंगी। एक पहले की पावर 2 है तो दूसरे की पावर है 3। इस तरह से फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 4/3 a³ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इंटू का साइन नहीं लगाएंगे, b⁵ 5। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। 5ab, बीच में कोमा का साइन है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है मोनोमियल्स का, -4a³। अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवाएंगे कोफिशिएंट के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 × 4, -4, माइनस का साइन भी रखा है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। देन उसके बाद a की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम a³ के साथ, और पीछे अभी रह गया है क्योंकि हमारे पास b, तो इंटू में लिख देते हैं b। ओके, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, -20, और a की पावर कितनी हो जाएगी, पावर ऐड होती है ना जब भी बेस सेम होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी पावर है 3, पावर 1 लिखी नहीं जाती और इसकी पावर है 1। 3 में 1 ऐड किया तो पावर कितनी हो गई, 4, a की पावर 4 इंटू b। सीधा मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया है। डी पार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बीच में बस मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो भी टर्म्स दी हुई हैं उनको एज इट इज़ लिख देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करवाना है, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवानी है कोफिशिएंट के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो अभी हम क्या करेंगे, -15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। देन वेरिएबल में x वेरिएबल को साथ आ रहा है x² वेरिएबल,
तो अभी हम क्या लिखेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर की, और इस बार हमारे पास दोनों ही टर्म के पास y भी है, y की मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ, y इंटू वाई। ये रफ काम इरेज कर देती हूँ मैं पहले। -15 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों ही टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30, पॉजिटिव 30 आएगा। और x की पावर देखिए, x की पावर कितनी आएगी, इसकी पावर 2 तो यहाँ पे है और 1 पावर यहाँ है। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, मैंने आपको कई बार बताया है। 2 में 1 ऐड किया तो क्या आएगी, पावर 3, x की पावर 3। और y की पावर कितनी आएगी, देखो y की पावर, इस वाले y के पास भी 1 है पावर के रूप में, इसके पास भी 1 है, 1 पावर नहीं लिखी जाती है, तो पावर ऐड करोगे तो 2 आपके पास आता है, y टू द पावर 2, ये आपका है आंसर। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस बार 3 मोनोमियल टर्म्स दी गई है, तो तीनों को एज इट इज लिखेंगे, बीच में बस मल्टीप्लाई का साइन लगाते चलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप में हम ये जो कोमा है उसके प्लेस को पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और तीनों टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवानी है। इसका कोफिशिएंट है 3, इसका है -1, ठीक है। इस टर्म के सामने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, तो इसके पास नेगेटिव साइन है और 1 है कोफिशिएंट के रूप में, और इसका कोफिशिएंट है 1/2। तो 3 की मल्टीप्लाई करवानी है हमें -1 से, मल्टीप्लाई करवानी है 1/2 से। देन अब आप देख रहे हो कि x वाले टर्म्स, इसके पास x है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तीन बार हमारे पास x है, तो हम लिख देते हैं x इंटू x, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे y वाली टर्म, इसके पास भी सिंगल y है, इसके पास है y³ और इसके पास है y²। तीनों टर्म्स को लिखते हैं y, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इंटू y³ इंटू y²। अभी यहाँ पे देखो कुछ भी हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 3 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -3 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, -3 मैंने लिख दिया, और डिनोमिनेटर में है 2, उसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद ये तीनों x वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई करवाओगे, सबकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जब बीच में हो मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड होके कितनी पावर होगी x की, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x टू द पावर 3। पहले ये रफ काम इरेज कर देते हैं। चलो अभी y की मल्टीप्लाई करवाते हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी। इस y की पावर क्या है जी, 1 पावर लिखते नहीं है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 2, सभी पावर्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है, y टू द पावर 6। रफ काम इरेज कर देते हैं। अच्छा, जो मैं 1 पावर आपको लिखवा के दिखाती हूँ ना, वो आप लोगों को समझाने के लिए, या आप लोग नोटबुक में उसको नहीं लिखोगे, नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक रखोगे, जैसा कि मैंने लास्ट में आपको भी स्क्रीन दिखाई है, ठीक है। इसी तरह से नोटबुक बनाओगे। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ सीधा ही कर रही हूँ, आप लोग नीचे वाली लाइन में करना। मैंने कोमा को इरेज किया और बीच में तीनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ब्रैकेट में रखने की नीड नहीं होती मोनोमियल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करवाना है, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवानी है। इसका कोफिशिएंट है -8, इसके पास कुछ भी नहीं है तो 1 है इसका कोफिशिएंट, ये ध्यान में रखना, ओके। और इसका कोफिशिएंट है -2। अब 1 की मल्टीप्लाई करवाएं चाहे ना करवाएं, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ, उसके कोफिशिएंट को रहने देते हैं, ओके। हमें करवाना है -8 को -2 से मल्टीप्लाई। अब x वाली टर्म देखिए, इसके पास x है, इसके पास भी x है और इसके पास है x²। तो अभी हम तीनों x वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक साथ। देन अब हम y वाली टर्म देखेंगे, y, इसके पास y है, इसके पास है y² और इसके पास है y³। तो अभी हम तीनों y वाले टर्म y² और y³ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब फर्स्ट वाले टर्म के पास सिर्फ z है और किसी टर्म के पास z नहीं है, इनटू में z लिख देते हैं। पहले मैं ये रफ काम इरेज कर देती हूँ, देन हम अपना आगे का काम करेंगे। देखो -8 और -2 को मल्टीप्लाई करवाओगे, दोनों ही टर्म नेगेटिव है तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 8 2 ज़ा 16।
+16। देन उसके बाद आप क्या करोगे, x वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई करवाओगे तो x की पावर कितनी आएगी, इसकी पावर 2 है, इसके पास 1 है पावर के रूप में, इसके पास 1 है, x टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, देन y की पावर देखिए, y वाले टर्म्स की अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो इस y की पावर है 1, तो और इसकी 2 है और इसकी है 3, पावर ऐड हो जाती है, मैंने आपको बताया है ये मल्टीप्लाई करते टाइम बेस सेम होता है, तो इसकी पावर हो गई 6। और लास्ट में z एज इट इज़ लिख देंगे, ये रफ काम इरेज कर देंगे। चलो अभी अपना सी पार्ट करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, कोमा के प्लेस पे आप ये काम नीचे करोगे, मैं यहीं पे कर रही हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे लाइक दिस। ठीक है, देन आप क्या करोगे, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवाओगे। इसका है 5, इसका है 3/5 और इसका कोफिशिएंट है जी -1। -1 कोफिशिएंट के रूप में नहीं होता ना, तो इसका कोफिशिएंट है -1, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। चलो 5 × 3/5 × -1, तीनों कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवा दी मैंने। देन उसके बाद इसके पास p² है, इसके पास है p और इसके पास है p, तो अभी हम क्या लिखेंगे, p² × p × p। अब q वाली टर्म देखिए, इसके पास है q, इसके पास bq है और इसके पास है q³। तो अभी हमने लिखा, तीनों टर्म्स लिख देते, q × q × q³। देखो जो ये मैंने बताया था ना, इसमें 1 लगवाया, ये भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए लगाती हूँ, इसको भी आप लोग नोटबुक में नहीं लगाओगे, इसको इरेज कर दोगे। ओके, अच्छा अब आगे करते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, तो -3 आएगा। यहाँ पे हमने लिखा -3, अपना आंसर लिखेंगे अभी हम। और p की पावर देखते हैं, देखो इसकी पावर 2 है, इसके पास पावर में 1 है, इसके पास भी पावर में 1 है, पावर ऐड हो जाएंगी तो p की पावर कितनी हो गई, 4, p टू द पावर 4। देन q टू द पावर देखते हैं, q की कितनी पावर है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और लास्ट में पावर है 3, तीनों पावर ऐड होके क्या बनाएंगी, 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं q टू द पावर 5, ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोमा नज़र आ रहा है ना, कोमा इरेज करके आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। मैं रेड कलर से लगा रही हूँ, आप ये नीचे वाली लाइन में करने वाले हो, मैंने आपको कई बार बताया है। तो इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। इसके पास है -2, तो इसके पास है 4, तो इसके पास है -3/2। ये सबको एक साथ लिखेंगे, -2 × 4 × -3/2। अब उसके बाद x वाली टर्म, इसके पास है x, इसके पास है x² और इसके पास है x, इन तीनों को एक साथ लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, x × x² × x। देन उसके बाद y वाली टर्म, इसके पास है y, इसके पास है y³ और इसके पास है y। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, y × y³ × y, और लास्ट वाली टर्म के पास ये सिर्फ z को वेरिएबल भी, तो यहाँ पे हम z लिख देते हैं इंटू में लास्ट में। ये पहले रफ काम इरेज कर देती हूँ। अभी देखो ये रिड्यूस हो रहा है, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास -1 आता है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे -3 से, दो नंबर नेगेटिव है तो मतलब प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आने वाला है। 4 3 = 12, कोफिशिएंट के रूप में हमारे पास आ रहा है +12। अब x देखिए, x की पावर, यहाँ इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2 और इस x की पावर है 1, तीनों पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास x टू द पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देन नेक्स्ट वेरिएबल है y, y के पास देखिए पावर के रूप में क्या है, इस y के पास पावर में है 1, इसके पास है 3 और इसके पास है पावर 1, y की तीनों पावर ऐड हो जाएंगी तो y टू द पावर 5 आएगा हमारे पास। तो y टू द पावर 5 और z वेरिएबल सिंगल है और उसकी पावर भी 1 है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द 4th क्वेश्चन। तो जी अभी अपना 4th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फ्लोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली।
यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, और जो ये पेयर ऑफ मोनोमियल्स है ना, इनमें से एक लेंथ है एक ब्रेथ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में लेंथ है तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपके पास ये लेंथ है और ये आपके पास दूसरा जो है ब्रेथ है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। लेंथ क्या है हमारे पास, फर्स्ट मोनोमियल हमारी लेंथ है ना पी क्यू, ब्रेथ क्या है हमारे पास 3p² और क्यू, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, मतलब आपको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ क्या है हमारी पी क्यू, उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपको किससे 3p² से। चलो आगे करवाते हैं, पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस टर्म के साथ कोफिशिएंट के रूप में कुछ भी नहीं दिख रहा ना नंबर के रूप में, तो आपके पास यहाँ पे 1 है। पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवानी होती है, 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 के साथ। देन उसके बाद p वेरिएबल है इसके पास और इसके पास है p², दोनों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, p इंटू p²। इसके पास है q और इसके पास भी है q, इंटू में q इंटू q। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, कोफिशिएंट के रूप में हमारे पास 3 आएगा। p की पावर कितनी आएगी, देखो इस p की पावर 1 है और इसकी 2 है, पावर ऐड हो जाती है, 3 पावर हो गई इसके पास। p की पावर क्या हो गई है 3, और q की पावर क्या है, देखो इस के पास भी 1 है पावर, इसके पास भी 1 है, पावर ऐड हो जाएगी। इस तरह से q की पावर क्या आएगी 2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अभी इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहीं पे हम अपना बी पार्ट भी अटैम्प्ट करेंगे। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें लेंथ क्या दे रखी है n⁻3, तो यहाँ हमने लेंथ में n⁻3 लिखी। ब्रेथ nm है तो ब्रेथ में हमने nm लिख दिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, तो अभी हम लेंथ क्या है हमारे पास n⁻3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ क्या है nm से। कोफिशिएंट में दोनों के पास 1 ही है। अभी हम क्या करते हैं n³ की मल्टीप्लाई करवा देते हैं n से, और पीछे जो m है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। इसके पास सिर्फ इसके पास है ना m, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब n की मल्टीप्लाई करवाओगे n से, इसकी पावर है 3 और इस n की पावर 1 है। 1 पावर नहीं लिखी जाती ना बट होती है, 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गई, n की पावर 4। आंसर लिखते हैं हम अपना, n की पावर कितनी आ गई 4 और m एज इट इज़ पीछे आएगा। ये है हमारा आंसर। ये क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। और अच्छा अभी इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, यहीं पे हम अपना सी पार्ट भी अटैम्प्ट कर लेंगे। लेंथ क्या है सी पार्ट में 4ab, मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ ताकि अलग से नज़र आए। ब्रेथ क्या है, सेकेंड टर्म क्या है 3a²b। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 4ab को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ब्रेथ क्या है 3a²b। पहले क्या करना है, हमें कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवानी है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यहाँ पे हमने लिखा 4 इंटू 3। देन उसके बाद आपको वेरिएबल की, पहले a वेरिएबल ले रहे हैं, a के साथ आएगा a²। चलो a की मल्टीप्लाई करवाते हैं a² के साथ, और b के साथ b की मल्टीप्लाई करवानी है, इंटू में b इंटू b। चलो आगे करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12, और a की मल्टीप्लाई करवाएंगे a² के साथ, a की पावर 1 यहाँ है 2 यहाँ है, पावर ऐड होके कितनी आ जाती है 3। तो इस तरह से हमारे पास आता है a⁻3, और b की पावर इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, दोनों पावर ऐड होके क्या हो जाएगा 2, b⁻2। ये है हमारा फाइनल आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, देन हम अब अपना डी पार्ट करेंगे। यहीं पे डी पार्ट में लेंथ क्या है हमारे पास -3/5 a⁻10 b⁻5, और ब्रेथ क्या है 15/6 a⁻20 b⁻10। एरिया निकालने के लिए हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3/5 a⁻10 b⁻5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15/6 a⁻20 और b⁻10 से। अभी क्या करोगे, सबसे पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, दोनों कोफिशिएंट को एक साथ रखोगे, फिर a वाली टर्म्स को एक साथ लेके आओगे, और देन उसके बाद
बी वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे। तीनों मैंने हाईलाइट कर दिया अलग अलग। इनको स्टार्टिंग में लिखते हैं हम। स्टार्टिंग में कोफिशिएंट 3/5 -3/5 की मल्टीप्लाई करवानी है 15/6 से। ओके, देन a 10 की पावर 8 टू द पावर 10 की मल्टीप्लाई करवानी है 8 टू द पावर 20 से। देन b टू द पावर 5 की मल्टीप्लाई करवानी है b टू द पावर 10 से। चलो देखो ये रिड्यूस हो रहे हैं, इनको रिड्यूस करवा देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो हमारे पास कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पे -3 और डिनोमिनेटर में बच रहा है 2। तो कोफिशिएंट के रूप में मैं पीछे लिख दूँ इसका आंसर, यहाँ पे लास्ट में लिख देती हूँ। -3/2 बचता है हमारे पास। a की पावर 10 में पावर 30 ऐड करोगे तो a की पावर कितनी आएगी 30। और b की पावर देखिए, b की पावर 5 और 10 पावर ऐड करेंगे तो b की पावर कितनी आएगी 15। यह है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन। चलो 5th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। यहाँ हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। इसकी डायमेंशंस दी हुई है, मतलब ये तीनों डायमेंशन है। आप इसमें से किसी को भी L, किसी को भी B और किसी को भी H ले सकते हो। तीनों डायमेंशन है आपके पास। ओके, और हमें फाइंड आउट करनी है क्यूबॉइड की वॉल्यूम। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है L इंटू बी इंटू एच। तो हम क्या करेंगे, तीनों मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये रफ काम इरेज कर देते हैं, देन हम अपना नीट एंड क्लीन काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है L इंटू बी इंटू एच। तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली डायमेंशन हमारे पास क्या है 8x, 8x को मल्टीप्लाई कराएंगे 6x से, देन उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3x से। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, इनमें से किसी को भी L B H ले सकते हो। तीनों डायमेंशन है हमारे पास। ओके, चलो जैसे हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते आए हैं, पहले क्या करेंगे कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। सबसे पहले लिखेंगे 8 इंटू 6 इंटू 3, ये हमने लिख दिया। देन वापस से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इस बार हम कोफिशिएंट x, x और x, तीनों x को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। x इंटू x इंटू x। 8 6 जा 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 144। और देखो x, x और x, तीनों x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनाएगा। x क्यूब क्या आ जाती है हमारे पास, वॉल्यूम आ जाती है क्यूबॉइड की। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम अपना b पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। चलो अभी अपना b वाला पार्ट करते हैं। l हमारे पास है p स्क्वायर क्यू। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं p स्क्वायर क्यू, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। b हमारे पास p क्यू है तो हम p क्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। h हमारे पास क्या है जी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्यू स्क्वायर लिख दिया। कोफिशिएंट हमारे पास सभी के पास 1 है तो इनको हमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। p वाली टर्म देखते हैं, इसके पास p स्क्वायर है तो इसके पास है p। तो अभी हम क्या करेंगे, p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे p के साथ। देन इसके पास है देखो q, इसके पास है q और इसके पास है q स्क्वायर। तो अभी हम क्या करवाएंगे, q की मल्टीप्लाई करवाएंगे q के साथ और लास्ट में q स्क्वायर के साथ। ये रफ काम इरेज कर देते हैं पहले। p की पावर देखो कितनी आएगी, इसकी पावर 2 और यहाँ पावर है 1 जो कि लिखी नहीं जाती। दोनों को ऐड करेंगे तो p की पावर आएगी 3। अब q की पावर देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर है 2। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगी, q की पावर 4 आएगी। ये है हमारा फाइनल आंसर। अभी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, देन हम अपना c वाला पार्ट करेंगे। करते हैं 3 डायमेंशन। ये हमारे पास L है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास H है। तीनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2ab से, देन मल्टीप्लाई कराएंगे a स्क्वायर b टू द पावर 8 से। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 3, यहाँ से 2 और इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इस चीज़ को ना भी लिखेंगे तो चलेगा। सबसे पहले हमने 3 की मल्टीप्लाई करवाई 2 के साथ। देन अब हम a वेरिएबल वाली टर्म a क्यूब a और a स्क्वायर, इनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। a क्यूब इंटू a स्क्वायर। अब उसके बाद b वेरिएबल b स्क्वायर b और b टू द पावर 8, इन तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे।
बी स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 8, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। ए की पावर इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर है 2, तीनों पावर को ऐड करेंगे तो कितनी पावर आएगी 6, ए टू द पावर 6। अब बी देखो, बी की पावर यहाँ 2 है, इस पे 1 है और इसके पास है 8, तो बी की पावर कितनी आ रही है 11। ये क्या है, ये हमारा क्या गया, फाइनल आंसर आ गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको इरेज कर देते हैं, देन हम अपना डी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास एच है। तीनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले 3/4 एक्स स्क्र वाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 एक्स टू द पावर 4, देन उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 14/5 एक्स वाई क्यूब। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। कोफिशिएंट्स को हाईलाइट कर दिया मैंने, तीनों की सबसे आगे लिखते हैं 3/4 इंटू 2/7 इंटू 14/5। अभी एक्स वाले एक्स स्क्र, यहाँ एक्स टू द पावर 4 और एक्स, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, एक्स स्क्र इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स। अब देखो वाई, वाई तो इसके पास y है ही नहीं, सेकंड वाली टर्म के पास, थर्ड वाली टर्म के पास है y क्यूब। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, y इंटू वाई क्यूब। रफ काम इरेज कर देते हैं। चलो अब रिड्यूस करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास न्यूमरेटर में 3 रहता है और डिनोमिनेटर में 5। आंसर में हम लिखेंगे 3/5 एक्स की पावर, इसकी पावर 2, इसकी 4 और इसकी पावर है 1, सभी ऐड हो जाएंगे तो कितनी होगी पावर 7, एक्स की पावर 7 और वाई की पावर, इस वाई की पावर है 1 और इसकी पावर है 3, दोनों ऐड होके पावर कितनी बनाएंगे वाई की पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर। इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।